हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग इस सेशन में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के गेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये इतना क्वेश्चन जो कर लीजिएगा एटलीस्ट 70 मार्क्स में 55-60 मार्क्स को आप मतलब यूं ही बना लीजिएगा। इतना टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं। हम यहाँ पर आपको टॉपिक डिस्कस करेंगे, मतलब बताएंगे कि ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए। उतना टॉपिक भी अगर आप करके जाते हैं तो एग्जाम में आपको कहीं पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एक आध दो क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि नहीं बने, लेकिन बाकी सारा बन जाएगा। और वो भी जो क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसको आज हम जो रिवीजन क्लास कंडक्ट करवाएंगे। वाईफाई का तो कुछ हो नहीं पाया है, पता नहीं आज लगाएगा या नहीं लगाएगा, संडे का है आज, देखते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 घंटे का या 3 पार्ट में 1-1 घंटे का हम रिवीजन क्लास को आपके लिए कंडक्ट करवा दें। तो उस रिवीजन क्लास को जो अच्छे से देख लीजिएगा उनको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चलते हैं हम लोग जो हमारा बेसिक क्वेश्चंस है जो हमारे पूछे जाएंगे उनके बारे में। तो सबसे पहले, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज ट्रांसमिशन सिस्टम एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसको आप बना लीजिएगा एक बेसिक सा कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। फिर हम लोग इसके आगे जो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है वो आपको पूछ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन के क्लासिफिकेशन के बारे में, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। फिर अगर डिस्ट्रीब्यूशन में पूछे तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सारा कुछ क्लास में करवा दिया गया है। कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। हो सकता है इसमें से आपको एक सिंगल लाइन डायग्राम में भी आपको पूछ दे कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक सिंगल लाइन डायग्राम में आप दिखाइए। तो वो डायग्राम भी हम पहले ही क्लास में आपको बनाकर दिखाए थे, यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा। तो वो क्लास को जो देख लीजिएगा तो वहाँ पर आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अब जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो बनता है वो आपको पूछ सकता है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है और ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो तीसरा जो हम लोग टॉपिक लिए यही लिए हैं, स्किन इफेक्ट, और वो कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है। चौथा हम लोग लिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ये क्या होता है आपको बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। और ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर, ये दोनों से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फिर फेरेंटी इफेक्ट और कोरोना, इतना जो पोर्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको रहेंगे इन चारों पांचों टॉपिक से। तो इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा। स्किन इफेक्ट क्या है, कौन कौन से फैक्टर पर ये हमारा डिपेंड करता है, इसका कुछ बेनिफिट है या नहीं है। उसके बाद प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कंडक्टर क्या है, फेरेंटी इफेक्ट क्या है, कोरोना क्या है, कोरोना का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोरोना क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, ये सब आपको देखना है। उसके बाद ये हमारा यूनिट 1-2 का कहानी खत्म। यूनिट 3 में जो हमारा पूछ सकता है वो हमारा पूछ सकता है परफॉर्मेंस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। इसमें भी आपको जनरली जो पूछता है नॉमिनल टी, नॉमिनल पाई, क्योंकि पूछ दिया है तो चांसेस का थोड़ा कम है। तो नॉमिनल टी और एड कंडेंसर मेथड जो है वो ज़्यादा पूछने का इस बार चांस है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्या होता है, इसका रिक्वायरमेंट हमको क्यों पड़ा, इसका क्या नेसेसिटी है, उसके बारे में लिखना है। ये सब कराया हुआ है। एचवीडीसी हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन क्या है और इसका रिक्वायरमेंट हमको क्या क्यों पड़ता है, या इसका रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ा, क्या क्या इसका बेनिफिट है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर हमारा आता है फैक्ट, जो कि हमारा वायरलेस ट्रांसमिशन होता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, लेकिन इन दोनों के कंपेरिजन में इस पर चांस थोड़ा कम है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा आपके एग्जाम में। फिर हमारा आता है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में आपका रेडियल और रिंग मैन आपको पूछने का चांसेस बहुत ही रहता है, बहुत ही आसान है और बताया हुआ भी है। और रिवीजन क्लास में हम इसको करवा देंगे, अभी करवाते हैं, देखिए क्या होता है, हम करवा देंगे, वैसे कोशिश करेंगे। फिर हमारा कंडक्टर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो ACSR के बारे में बहुत ही अच्छा से पूछेगा कि ACSR क्या होता है, इसके अच्छे से इसको डिस्क्राइब करिए। इसका फिगर जो डायग्राम जो है वो फिगर भी इसका बनाइए। तो हम बताए हुए हैं, तो ये भी आप कर लीजिएगा। फिर हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वोल्टेज रेगुलेशन और स्ट्रिंग इफिशिएंसी। इससे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो ये टॉपिक को भी अच्छे से कर लीजिए। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, स्ट्रिंग इफिशिएंसी क्या होता है, उसके बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा वो हमारा है कि अंडरग्राउंड केबल का कंस्ट्रक्शन। अंडरग्राउंड केबल का जो हम कंस्ट्रक्शन पूरा बनाए हैं उसको, जितने भी पार्ट्स हैं उसको फिगर के साथ आपको आना चाहिए। फिर हमारा सैग क्या है और सैग कैलकुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडोर सब स्टेशन क्या है और आउटडोर सब स्टेशन क्या है। इंडोर मतलब जो एक बंद कमरा कहिए या एक बिल्डिंग में जो हम सब स्टेशन बनाते हैं वो, और आउटडोर जो हमारा जो बाहरी खुला परिवेश में होता है वो हमारा आउटडोर स्टेशन होता है। बहुत ही अच्छे से हम सारा कुछ करवाए हुए हैं। अभी आपको इसका जो भी, इसमें आपको जितना क्वेश्चन बन सकता है, जितना को आप तैयार कर सकते हैं वो तैयार करिए। 1 से 2 घंटे के अंदर आपको हम अपडेट वैसा कर देंगे। जो कम्युनिटी पोस्ट है तो हमेशा कनेक्टेड रहिएगा इससे। तो कम्युनिटी पोस्ट पर हम मैंने अपडेट कर देंगे कि आपका इसका जो क्लास लाइव होगा तो लाइव, नहीं तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपका जो है वो रिवीजन क्लास हम कंडक्ट करवा देंगे। और आप लोग इसको अच्छे से शेयर करिए सारे स्टूडेंट के पास, ताकि सभी को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको पता चल जाए कि ये टॉपिक पर हमको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको पूछेगा। और क्वेश्चन कैसा पूछेगा
उसको बारे में भी हम लोग जो है वो जो लाइव क्लास कंडक्ट करवाएंगे तो वहाँ पर हम अच्छे से बता देंगे। तो ये सारे टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, वीडियो को अच्छा से शेयर करिए, पूरा लगन और मेहनत के साथ सभी जगह इसको फैला दीजिए, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो बेनिफिट आप सभी को मिलना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।